आपने 15 दिन तो दिए थे, उसमें से एक दिन तो निकल गया, अब बचे 14 दिन। हाँ गुड़िया, बस 14 दिन। 1 सेकेंड। क्या हो? मम्मा आप भी आओ। पापा आप भी आओ। मेरे मम्मी पापा मिल गए मुझे, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। I love you पापा, I love you मम्मा। हाँ गुड़िया, तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया और हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारा हर सपना हम पूरा करेंगे। वीर भैया, राधिका दीदी आ जाइए जल्दी से, हम अगली रस्म के लिए वेट कर रहे हैं। मम्मा आप जल्दी चलो, मामी बुला रही है। तुम जाओ गुड़िया, हम आते हैं। राधिका जी, हमें भी चलना चाहिए, आइए। मैं वापस नहीं जाना चाहती वीर। इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, किसी का भला नहीं हुआ है। मैं जबरदस्ती इस रिश्ते को क्यों ढूंढा? एक दिन हुआ नहीं कि मैं अभी से इस छोटी जिंदगी से थकने लग गई हूँ। कुछ बहुत उलझ गया है वीर। मैं उन लोगों के बीच रह रही हूँ जो मुझे देखना नहीं चाहते, जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, और उन लोगों से दूर रह रही हूँ जिन्हें सच में मेरी जरूरत है। हम शर्मिंदा हैं कि वादा करके उसे निभा नहीं पाए, पर राधिका जी, क्या आप हमें माफ करके एक और मौका दे सकती हैं? हम सब कुछ फिर से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात तुम्हारे वश की नहीं है फिर। शायद मुझसे भी कोई कमी हो रही होगी कोशिश करने में, लेकिन मैं निया से दूर नहीं रह पा रही। हाँ तो ठीक है ना, उसे साथ ले चलते। निया अब हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। उस बच्ची को वादा की है तो उसका दिया हुआ वादा तो हम नहीं तोड़ेंगे। राधिका जी प्लीज, हमें वो वादा निभाने में हमारी मदद कीजिए। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे तो नहीं हटेंगे। आइए, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। मुझसे नहीं होगा फिर। ये रस्में, खुश होने का दिखावा मुझसे नहीं होगा। तो दिखावा मत कीजिए। आपको कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप कहे तो अभी जाके हम घर वालों को कह देते हैं कि कोई रस्म नहीं होगी। लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बात पे ध्यान देके देखिए, जो भी कुछ हो रहा है उसमें निया कितनी खुश है। हम बड़े रस्में निभा के ये सोचते हैं कि हमने रस्में निभा ली तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन निया वो इसलिए इतनी खुश है कि वो जब हमें ये रस्में निभाते हुए देख रही है तो उसे अपने मम्मी, अपने पापा नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार नजर आ रहा है। चेघर देख रही हैं आप? चेघर देख के तो हमें यही समझ में आ रहा है कि उसके लिए उसका परिवार, आप, उसकी राधिका मम्मी, वो खुद और हम उसके वीर पापा हैं। और वो जल्द से जल्द अपना जे सपना पूरा होते हुए देखना चाहती है, और उसका जे सपना हम पूरा करके रहेंगे राधिका जी।
बस आपका सहयोग चाहिए। हम आपकी भी दुविधा समझ सकते हैं। आप तो वो हैं जो अपनों की खुशी को अपनी खुशी से हमेशा ऊपर रखती है, पर इस बार आपको पूरा अधिकार है अपनी खुशियों के बारे में सोचने का। इस बार फैसला आपका कि हमें क्या करना चाहिए। फैसला आपका। रुको, जानती है राधिका जी, अच्छे लोग की सबसे बुरी बात क्या है कि वो अच्छाई करने से कभी चूकते नहीं, मौका नहीं जाने देते। भले ही दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, पर हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि हमारे घर वालों को आपकी ये अच्छाई कभी नजर ही नहीं आई। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे जिस सपने को हमसे मत छीनिए प्लीज। अरे चलो आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे की रस्म पूरी करनी है भाई। आ जाओ आ जाओ, बैठो। बेटा तुम दोनों ने जो ये कंगने पहने हैं ना, उसे उतारने की रस्म, ठीक है? नानू 2 दिन पहले तो पहनाई थी वो, तो फिर उतारनी थी तो पहनाई क्यों? ऐसा है बेटा, ये जो कंगने हैं ना, वो दूल्हा दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए बांधे जाते हैं। एक प्रकार का सुरक्षा कवच समझ लो। और जैसे ही सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, उन्हें उतार कर अग्नि को समर्पित कर देते हैं, ताकि अगर किसी की बुरी नजर लगी भी हो तो वो भस्म हो जाए, और फिर नया जोड़ा सबके आशीर्वाद से और आपसी प्रेम से अपना दाम्पत्य जीवन शुरू कर सके। माँ जी, ये रस्म आपको करनी है ना? लक्ष्मीका की सिर्फ हमारी सास नहीं, हमारी दोस्त भी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना सोच भी नहीं सकते। माँ जी, लक्ष्मी, बेटा ये क्या कर रही हो? अरे तीसरी बेटी ब्याही है तूने, है तो रस्मों को निभाने में ऐसी गलती भला क्यों? अरे भाई, सबसे पहले कंकन जो है दामाद जी के हाथ से उतरवाना होता है, उसके बाद बेटी के हाथ से उतारा जाएगा।